क्या आपने कभी सोचा कि अगर कल सुबह दुनिया अचानक बदल जाए तो अमेरिका का पूरा सिस्टम आखिर कहां से चलेगा? अगर व्हाइट हाउस खत्म हो जाए, पेंटागन तबाह हो जाए, हर कम्युनिकेशन टावर गिर जाए, तब ऑर्डर्स कहां से आएंगे? फैसले कौन लेगा? आगे क्या करना है ये कौन तय करेगा? सोचिए जरा, जब चारों तरफ अफरा तफरी हो, कोई फोन काम ना करे, कोई सैटेलाइट जवाब ना दे, तब भी क्या कोई ऐसा जरिया हो सकता है जिससे एक देश खुद को संभाले रखे? यही वो सवाल है जिससे दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें भी डरती हैं और तैयारी भी करती हैं। ये सवाल सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका ने इन सवालों के जवाब बहुत पहले ही ढूंढ लिए थे, और वो जवाब है एक उड़ता हुआ बंकर, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो जमीन से करीब 40,000 फीट ऊपर रहते हुए भी पूरी तरह काम कर सकता है। ये सिर्फ एक इमरजेंसी प्लेन नहीं है, बल्कि दशकों की प्लानिंग, टेस्टिंग और प्रिपरेशन का नतीजा है। ऐसी तैयारी जो सिर्फ सबसे बुरी हालत को ध्यान में रखकर की जाती है। लेकिन ये एयरक्राफ्ट किसी कहानी या मूवी का हिस्सा नहीं है, ये रियलिटी में मौजूद है, और अब पूरे 51 साल बाद ये एयरक्राफ्ट अचानक से फिर लोगों की नजरों में आया है। क्यों? क्या अमेरिका को कुछ ऐसा पता है जो बाकी दुनिया नहीं जानती, या फिर ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्सरसाइज थी, या किसी बड़े प्रिपरेशन का सिग्नल? जब कोई चीज इतने सालों तक छुपी रहे और अचानक सामने आए तो सवाल उठना बिल्कुल जायज है, खासतौर पर तब जब उस चीज का नाम ही डूम्सडे प्लेन हो। तो चलिए आज हम इस मिस्ट्री को धीरे धीरे समझते हैं, जानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट आखिर है क्या, इसे क्यों बनाया गया और इसका अचानक दिखना हमारे लिए क्या मीनिंग रखता है। बिना डर, बिना अफवाह और सिर्फ फैक्ट और लॉजिक के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस एयरक्राफ्ट की। इसका नाम बोइंग E-4B नाइट वॉच है, लेकिन दुनिया इसे एक और नाम से जानती है, डूम्सडे प्लेन। ये नाम किसी मार्केटिंग के लिए नहीं रखा गया, बल्कि इसलिए रखा गया क्योंकि इसका इस्तेमाल उन्हीं हालातों में होता है जब दुनिया अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हो। नाम सुनते ही माइंड में एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है, लेकिन ये नाम बिना वजह नहीं रखा गया। इस एयरक्राफ्ट को खास तौर पर उन सिचुएशन के लिए बनाया गया है जब जमीन पर हालात पूरी तरह बिगड़ जाएं, या न्यूक्लियर वॉर हो जाए, या न्यूक्लियर अटैक हो जाए, जब वॉर शुरू हो जाए, जब नॉर्मल तरीका फेल हो जाए, तब भी ये एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ता रहेगा और अमेरिका की गवर्नमेंट को ऑपरेट करता रहेगा। ये कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं है, ये बोइंग के एक पुराने एयरक्राफ्ट का मॉडिफाइड वर्जन है, लेकिन इसके अंदर जो फैसिलिटीज हैं वो किसी सामान्य प्लेन में इमेजिन भी नहीं की जा सकती। इस एयरक्राफ्ट को सिर्फ उड़ने के लिए नहीं, बल्कि सर्वाइव करने के लिए बनाया गया है। हर सिस्टम, हर वायर, हर इक्विपमेंट वर्स्ट केस सिनेरियो को ध्यान में रखकर लगाया गया है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर एक पूरा कम्युनिकेशन सेंटर है। यहाँ से प्रेसिडेंट, डिफेंस सेक्रेटरी और मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स पूरी दुनिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी डायरेक्ट ऑर्डर भेजे जा सकते हैं। मतलब चाहे जमीन पर कुछ भी हो जाए, चेन ऑफ कमांड कभी नहीं टूटेगी, और यही चीज किसी न्यूक्लियर पावर देश के लिए सबसे जरूरी होती है। एयरक्राफ्ट के अंदर मीटिंग एरिया है, सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल रूम है, और सिक्योर रेस्ट एरिया भी है, ताकि इंपॉर्टेंट लोग लंबे समय तक यहाँ रह सकें। यहाँ काम करने वाला हर इंसान स्पेशली ट्रेंड होता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट से निकलने वाली रेडिएशन से भी सुरक्षित रहे। इसकी आउटर लेयर स्पेशल मटेरियल से बनी है जो ऐसे थ्रेट्स को हैंडल कर सकती है। साथ ही इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स को भी EMP अटैक से बचाने के लिए शील्ड किया गया है, ताकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद भी सिस्टम काम करते रहें। और सबसे शॉकिंग बात, ये एयरक्राफ्ट मिड एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है, मतलब जरूरत पड़ने पर यह कई दिनों तक लगातार उड़ सकता है बिना जमीन पर उतरे। थ्योरी के हिसाब से अगर सपोर्ट मिलता रहे तो ये एयरक्राफ्ट हफ्तों तक हवा में रह सकता है। यही वजह है कि इसे जमीन पर उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसकी वजह से इसे फ्लाइंग पेंटागन भी कहा जाता है, क्योंकि ये आसमान में रहते हुए भी हर वो काम कर सकता है जो पेंटागन जमीन पर होता है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि एक मूविंग मिलिट्री हेडक्वार्टर है, एक ऐसा हेडक्वार्टर जो किसी भी मिसाइल से बच सकता है। इसमें करीब 70 से ज्यादा लोगों के बैठने और काम करने की कैपेसिटी होती है। इनमें प्रेसिडेंट, उनकी टीम, मिलिट्री एडवाइजर, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट और टेक्निकल स्टाफ शामिल होते हैं। हर किसी का रोल पहले से ही तय होता है। अब सवाल उठता है कि इसे बनाया ही क्यों गया। इसकी कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर के समय से। 1960 और 1970 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच टेंशन अपने पीक पर था। दोनों देशों के पास हजारों न्यूक्लियर वेपन थे, और डर ये था कि अगर एक बार न्यूक्लियर वॉर शुरू हुई तो कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। व्हाइट हाउस, पेंटागन, मिलिट्री बेस सब टारगेट बन सकते हैं। ऐसे हालात में अमेरिका ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट को फंक्शन करते रहना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर खत्म नहीं होनी चाहिए, देश बिना नेतृत्व के नहीं छोड़ा जा सकता। इसी सोच के साथ 1974 में पहला E-4B एयरक्राफ्ट तैयार किया गया।
आज अमेरिका के पास ऐसे 4 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें से कम एक एयरक्राफ्ट हमेशा स्टैंड बाय मोड में रहता है 24/7। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है बल्कि एक लिविंग सिस्टम की तरह ऑपरेट करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट नॉर्मली दिखाई नहीं देते। इनकी फ्लाइट ज्यादातर सीक्रेटली होती है। कभी कभी ये प्रेसिडेंट के साथ फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन जब मेन एयरक्राफ्ट एयरफोर्स 1 होता है और ये पीछे रहता है। लेकिन जब भी सिचुएशन सीरियस होती है या किसी मेजर थ्रेट की पॉसिबिलिटी होती है तो ये एयरक्राफ्ट एक्टिव हो जाता है। और यही वजह है कि हाल ही में इसके दिखने से डिस्कशन शुरू हुई है। पूरे 51 साल बाद ये एयरक्राफ्ट अचानक पब्लिक के नजरों में आया। लोगों ने फोटोज ली, वीडियो बनाए और सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों, अभी क्यों, इस टाइम ये क्यों दिख रहा है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये एयरक्राफ्ट हर समय नहीं उड़ता। ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही यूज होता है, जैसे जब प्रेसिडेंट किसी हाई रिस्क लोकेशन पर जा रहे हो, जब कोई मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही हो, जब कोई नेशनल इमरजेंसी हो, या फिर जब गवर्नमेंट किसी फ्यूचर थ्रेट के लिए प्रिपरेशन कर रही हो। हर उड़ान का मतलब डेंजर नहीं होता, लेकिन हर उड़ान एक मैसेज जरूर देती है। तो अब सवाल यही है कि इस बार रीजन क्या था। डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। कुछ का मानना है कि ये सिर्फ रूटीन एक्सरसाइज थी। यूएस एयरफोर्स समय समय पर अपने सिस्टम टेस्ट करती रहती है। लेकिन कुछ एनालिस्ट का कहना है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया इस वक्त स्टेबल नहीं है। दुनिया में इस वक्त कई सीरियस इश्यू चल रही है। यूक्रेन वॉर जारी है, मिडिल ईस्ट में टेंशन है, चाइना और अमेरिका के रिलेशन टेंस हैं, नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है। ऐसे एनवायरनमेंट में अमेरिका अपनी सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि किसी भी सरप्राइज को हैंडल किया जा सके। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि शायद एक पॉइंट ये हो सकता है कि वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप ईरान पर अटैक करने की सोच रहे हो। लेकिन एक बात साफ समझनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वॉर होने वाली है या कोई इमीडिएट अटैक तय है। बिग पावर हमेशा प्रीपेयर्ड रहती है। ये एयरक्राफ्ट उसी प्रिपरेशन का हिस्सा है। असल में इस एयरक्राफ्ट का होना एक तरह से पॉजिटिव सिग्नल भी है। इसका मतलब ये है कि अगर कभी हालात बिगड़ते भी हैं तो गवर्नमेंट कंप्लीटली कोलैप्स नहीं होगी। ये पोटेंशियल एनिमीज के लिए भी एक क्लियर मैसेज है कि अमेरिका को पूरी तरह से डिसेबल करना आसान नहीं है। हिस्ट्री में कई मौके आए जब ये एयरक्राफ्ट एक्टिव हुआ। 9/11 अटैक के बाद इसे तुरंत डिप्लॉय किया गया था, जब प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की सिक्योरिटी के लिए इसका यूज हुआ था। उस वक्त भी बहुत लोग डर गए थे, लेकिन बाद में समझ आया कि ये सेफ्टी मेजर था। अब कॉमन पीपल के लिए इसका क्या मतलब है? क्या हमें पैनिक होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। दुनिया हमेशा से कॉम्प्लेक्स रही है, चैलेंज हमेशा आते रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन कोई डिजास्टर आने वाला है। ये एयरक्राफ्ट एक सेफ्टी मेजर है, बिल्कुल इंश्योरेंस की तरह। हम इंश्योरेंस लेते हैं लेकिन उम्मीद करते हैं कि कभी उसकी ज़रूरत ना पड़े। दुनिया के दूसरे बिग कंट्रीज के पास भी ऐसे अरेंजमेंट्स हैं। रशिया के पास भी ऐसा ही एयरक्राफ्ट है। चाइना भी ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है। हर कंट्री चाहती है कि क्राइसिस के समय उसका देश सुरक्षित रहे। ये ग्लोबल रियलिटी है। इस पूरी घटना को हमें लॉजिकली देखना चाहिए। इन्फॉर्मेशन और रूमर्स पे फर्क करना जरूरी है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर बात सच नहीं होती। प्रिपरेशन और पैनिक दो अलग अलग चीजें हैं। प्रिपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है, पैनिक वीकनेस दिखाती है। अंत में ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि मॉडर्न वर्ल्ड में प्रिपरेशन कितनी ज़रूरी है। ये एयरक्राफ्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। इसे डर का सिंबल नहीं बल्कि प्लानिंग का सिंबल समझना चाहिए। तो अगली बार जब आप आसमान में कोई डूम्सडे एयरक्राफ्ट देखें तो शायद ये सोचें कि ये सिर्फ एक प्लेन नहीं है, वो प्रिपरेशन और सिक्योरिटी और फ्यूचर को सेफ रखने की कोशिश का सिंबल है।